शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। इस साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले सुपर सियासी फाइट शुरू हो गई है। आज दिल्ली में यूपी बीजेपी की बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। कल 3 फेज के चुनाव के लिए 170 सीटों पर चर्चा हुई। आज लगभग 150 सीटों पर चर्चा होगी। इस तरह कल और आज मिलाकर 325 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होनी है। संभावना है अगले 1-2 दिन में पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन सीटों और उम्मीदवारों पर एक बार फिर चर्चा होगी और उसके बाद फेज वाइज उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 14 तारीख के बाद उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव से शिवपाल ने मुलाकात की और तालमेल से पहले सीटों को लेकर चर्चा हो सकती है। तो यूपी चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि काम किया है इसलिए जनता बीजेपी का समर्थन करेगी। वहीं बीजेपी छोड़ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। इनकी खानदानी बेरोजगारी है, ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी की गुनाहगारी का कारण है। अब जो बोया है वो काट रहे हैं, उसमें जो है वो बीजेपी कहाँ से इनकी बेरोजगारी दूर करेगी। जहाँ तक सवाल है, इस देश में अगर आप 7 साढ़े 7 सालों में देखें तो तमाम तरह के संकट आए, तमाम तरह के कंटक आए, तूफान भी आए, टिड्डियों का भी हमला हुआ, फिसड्डियों का भी हमला हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था, देश का ताना बाना कमज़ोर नहीं होने पाया। उसका एक ही कारण है कि कट, करप्शन और कमीशन से फ्री नरेंद्र मोदी जी की व्यवस्था रही। इनके समय में जो है वो चौतरफा घोटाले, लूट और लूट को 100% छूट वाला जो समय था वो तो नहीं है। तो इनको इसी लगता है कि इनका जो लूट पर जब तक छूट नहीं होगी तब तक इनको रोजगार नहीं मिलेगा। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार और यूँ कहिए कि भाजपा सरकार ने जिस तरीके से लगातार दलितों, पिछड़ों के आरक्षण के साथ मजाक किया, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया, आरक्षित जगहों पर सामान्य वर्ग के लोगों को भरने का पाप किया, और यहाँ तक कि एक और तो कहते हैं बाबा साहब और के भारतीय संविधान की हम सम्मान करेंगे, दूसरी तरफ आरक्षण व्यवस्था को बिल्कुल जड़ से खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। तो बीजेपी के डैमेज कंट्रोल पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा तीर कमान से निकल चुका है। बीजेपी ने वक्त रहते डैमेज कंट्रोल नहीं किया। समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर 2 दिन बाद फैसला। राजनीति में लिया गया कोई फैसला जी और कमान से निकला हुआ कोई तीर वापस नहीं होता है। और मनाने वाले लोग समय पर सजग सावधान रहते, समस्याओं को दूर करते और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जनता के हितों की रक्षा करने में सफल होते तो शायद आज इतना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगता। कब ज्वाइन कर रहे हैं सर समाजवादी पार्टी? 14 जनवरी को। कितने लोग, मंत्री, विधायक, नेता कितने रहेंगे सर? आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। जैसा कि मैंने कल भी कहा, 2 दिन तक हम संवाद में रहेंगे। आपके हाथ में है ना सर, मतलब लोग छिटकेंगे तो नहीं जो आपसे वादा किए आप साथ जाएंगे? हमने आपको पहले भी कहा, मैं न पहले कभी किसी से बात करता हूँ ना आज कर रहा हूँ, जो आएगा स्वागत। समाजवादी पार्टी में जाने का मन बनाने वाले कांग्रेस नेता इमरान मसूद का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई है। हमारे साथ हैं इमरान मसूद साहब और उनसे बात करते हैं। चूंकि कांग्रेस का दामन छोड़ के आप सपा में जा रहे हैं, क्या वजह है इमरान मसूद साहब? क्योंकि आपने बड़ी कोशिश की थी, हम लोगों ने दिल्ली में भी आपसे बात की थी, आपने कहा था कि हम बनाने की कोशिश करेंगे और ये समझौता हो जाए तो दोनों के लिए बेहतर होगा। देखिए, मैंने कोशिश की थी लेकिन दुर्भाग्यवश ये काम नहीं हो पाया और लड़ाई अब चूँकि सीधे सीधे है तो ऐसे में फैसला लेने की घड़ी है। तो फैसला लेने का समय आया। हमने सब साथियों से मशवरा किया, सब ने कहा कि हमको समाजवादी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। तो क्या आज माना जाए कि आज आप ऑफिशियली समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगे? मैंने मिलने का समय मांगा है अखिलेश जी से मिलने का समय मांगा है, वो आ जाए उसके बाद
जैसा उनका आदेश होगा वो करेंगे। इमरान भाई, एक सवाल इससे बनता है कि चूंकि बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गएंगे, आपने कभी प्रधानमंत्री को लेकर जो भाषण दिया तो उसमें लगातार अटैक कर रहे हैं, चाहे उसमें मौर्य साहब हों चाहे सिद्धार्थनाथ सिंह हो, कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े इनके पास इसके अलावा कुछ बचा है क्या? अपने जवाब नहीं देंगे क्या? कि जो नरसंहार के लिए उकसाते हैं, जो गाली देते हैं, जो बदतमीजी करते हैं। मैंने तो जो एक शब्द मेरे यहाँ खड़ी बोली के अंदर बोला जाता है, अगर वो निकल गया था मुंह से, उसके लिए माफ़ी मांग ली, 50 बार आपके चैनलों के माध्यम से माफ़ी मांग ली है। आपने तो इतनी भी नैतिकता नहीं है कि आप शर्म के साथ माफ़ी भी मांग सको किसी चीज़ के ऊपर। इनकी ज़बान क्या है? अपनी ज़बान को देखें, पहले अपनी ज़बान को संभालें। हम सभ्य लोग हैं, सभ्य तरीके से बात करते हैं। पश्चिम यूपी में आपके जाने का क्या प्रभाव हो, चूंकि आप वहाँ सहारनपुर से हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पश्चिम यूपी में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला? क्योंकि समाजवादी पार्टी पश्चिम यूपी में बहुत मजबूत नहीं दिखती है, ऐसा लगता है कि आरएलडी वहाँ है, तो आप समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो पश्चिम यूपी में इसका क्या फायदा होने वाला है? देखिए, प्रभाव पूरे प्रदेश के अंदर अखिलेश जी का है, नेतृत्व अखिलेश जी का है, और अखिलेश जी के नेतृत्व के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का एक तूफान है। और पिछली बार 111 सीटों में से 88 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम में जीती थी। इस बार 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी। सिर्फ मुस्लिम वोटर की वजह से आपका आना यहाँ मायने रखता है कि बाकी और भी लोगों को मान? यहाँ आपको मुसलमान दिखाई दे रहे हैं कि ये सब मेरे साथी हैं। कोई मुसलमान और हिंदू की राजनीति हमने नहीं की है, ना हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान की राजनीति की कोई मतलब। एक सवाल और है कि मसूद अख्तर साहब आपके साथ एक विधायक आए और दूसरा विधायक पता चल रहा है कि बीजेपी के पाले में चले गए हैं, वो जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपके साथ आधे आए आधे उधर चले गए? नहीं, मैंने परिवार की मीटिंग बुलाई थी और परिवार के अंदर सब सदस्यों से मशवरा लिया था और सब सदस्यों ने बहुमत के साथ ये कहा कि हम लोग साथ चलेंगे, तो जो फैसला परिवार का है वही माना। आखिरी सवाल, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लेकर क्या कहेंगे? अब तो उनका नेतृत्व आप छोड़ चुके। उनका एहसानमंद ज़िंदगी भर रहूँगा। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज प्रदेश की जनता की चाहत कुछ और है, और प्रदेश की जनता की चाह के अंदर इमरान मसूद प्रदेश की जनता की चाह के साथ रहेगा। लेकिन आप पर तो धोखा देने का आरोप होगा पार्टी को। देखिए, धोखा और इसकी बात नहीं है। धोखा तो तब होता है तब मैं कोई बात खुलकर ना कह रहा हूँ। मैं पिछले 4 महीने से लगातार बोल रहा था, और पिछले 4 महीने से लगातार एक ही बात कह रहा था कि किसी भी तरीके से हमारा अलायंस होना चाहिए। वो नहीं हो पाया, अब मैं क्या करूँ? बनाने की बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं अलायंस हो पाया, इस वजह से पार्टी छोड़कर आए, और अब जो है लड़ाई सपा और भाजपा के बीच में है, इसलिए हम सपा के साथ हैं। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, लखनऊ।